गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, आज की कक्षा जो है वो ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, मैं पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ चित्र दिखाऊंगी, गौर से देखिए। तो बच्चों ये क्या है? क्या है ये? सेब है। सबको पसंद है ना सेब? हाँ, क्योंकि आज के कक्षा में हम कश्मीरी सेब जो 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ है उसे देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मिस ने पहला पाठ जो है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि बच्चों ये कोरोना के वजह से कुछ पाठ और पद्यों को छोड़ दिया गया है। उनमें से जो पहला पद्य था ना, मातृभूमि, वो इस साल नहीं रहेगा। इसलिए कश्मीरी सेब जो है वो देखेंगे आज। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कश्मीरी सेब पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में यानी कि 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। ये यथार्थवादी कथाकार थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। प्रेमचंद जी मैट्रिक तक पढ़ाई की। इनका जीवन गरीबी में गुजरा। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। देखो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके प्रमुख रचनाएं जो है गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि, ये सभी जो है ये प्रेमचंद जी के प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद जी के प्रमुख रचनाएं कौन से बताओ बच्चों? जी, वो है गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानियाँ जो है वो है बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये सभी इनके कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित है। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ, यानी कि 8 अक्टूबर 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कश्मीरी सेब पाठ के प्रमुख अंश को। इस पाठ में आप देखेंगे कि लेखक के मन में सेब खाने की इच्छा, लेखक के मन में सेब खाने की इच्छा, फल और सब्जियों के बारे में लेखक का विचार, दुकानदार के साथ लेखक का व्यवहार, सेब की हालत, ये सभी जो है इस पाठ के प्रमुख अंश है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों आज की कक्षा में। और धोखा खाने का संभव, पुराने ज़माने की ईमानदारी, ये सभी इस पाठ के प्रमुख अंश हैं जो आज हम लोग इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं इस पाठ का, यानी कश्मीरी सेब पाठ का आशय। क्या आशय है इस पाठ का? चलो देखते हैं।
जितने भी होशियार होने पर भी कई बार धोखा खा पड़ता है। कारण व्यवहार कुशलता की कमी है। बच्चों, जितने भी होशियार होने पर भी कई बार धोखा खाना पड़ता है। क्यों बताओ? क्योंकि व्यवहार कुशलता की कमी के कारण क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं ना, तब धोखा खा लेते हैं, है ना। इसलिए हमेशा सजग रहकर सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। लेखक अपना अनुभव बताते हुए यहाँ पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। यही इस पाठ का आशय है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, चलो देखते हैं इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों को। मेवा फरोश यानी मेवा या ताज़े फल बेचने वाला। नज़र यानी दृष्टि, निगाह, दिखाई देना। नीम कौड़ी मतलब नीम का फल। स्वाद यानी रुचि। लौंडा यानी छोकरा, बालक। मेल भाव यानी मूल्य, कीमत, दाम। तराजू तौलने का साधन यानी तक्कड़ी जिसे कहते हैं ना बच्चों, उसे तराजू कहते हैं। कायदा यानी नियम, रीति। गलना किसी वस्तु का घनत्व कम होना। बेदाग यानी साफ, जिसमें कोई दाग ना हो। जिसमें कोई दाग ना हो उसे बेदाग कहते हैं बच्चों। सुराख यानी छेद। बेर एक प्रकार का फल। भांप लेना, पहचानना। चौकस यानी सचेत, सावधान। कचहरी दफ्तर। साख लेन देन। घंटाक शेर का 16वें भाग की एक तौल। रेवड़ी तिल और चीनी से बनी मिठाई। बच्चों, आज की कक्षा में हम कश्मीरी सेब इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले ये पाठ पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए। पाठ 2, कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तो बच्चों, लेखक प्रेमचंद जी जो है वो क्या करते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए बाज़ार जाते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं, वो पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें देखते हैं। मेवा फरोशी मतलब मेवा या ताज़े फल बेचने वाला। देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं कितने रंग बिरंगे सेब और दूसरे फल भी लगे हुए हैं। ऐसे ही लेखक जी भी जो जब दुकान पर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे सेब नज़र आते हैं। तब उनका मन क्या होता है, इन सेबों का खाने का उनके मन में आ जाता है। उनका जी ललच उठता है। तब वो दुकान के यहाँ जाके यहाँ अपने आप में ही सोचने लगते हैं कि आजकल तो विटामिन और प्रोटीन की बातें करते हैं सभी, क्योंकि शिक्षित समाज है ना बच्चों ये। अब जो भी इंसान कुछ भी लेता है ना खाने के लिए, वो क्या करता है, इसमें विटामिन होगा सभी सोचते हैं, सोच के सामानों को खरीदते हैं। ये सभी बातों को यहाँ पे लेखक जी है वो सोच रहे हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी
मेज़ों पर स्थान मिलने लगे हैं। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाता है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यहाँ स्थान मिल चुका है। अब वहाँ केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सजे हुए रंगदार सेबों को देखकर लेखक जी दुकान पर से रुक के वहाँ पे सोच रहे कि पहले जो लोग हैं वो टमाटर गाजर ज़्यादा नहीं खाते थे बच्चों। गाजर तो गरीब लोग खाने की चीज़ हुआ करती थी पहले, लेकिन अब जो है गाजर में और टमाटर में बहुत सारे विटामिन होने के कारण सभी लोग क्या कर रहे हैं अब? हाँ, सभी लोग खा रहे हैं। वो तो एक आवश्यक अंग बन चुका है भोजन का, इसलिए सभी लोग खाते हैं। नहीं तो पहले अमीर लोग तो सिर्फ गाजर का हलवा खाते थे। गरीब लोग उनको क्या था तब, वो उनके पेट भरने की चीज़ हुआ करती थी। विटामिन रहने के कारण अब सभी लोग उन्हें खाने लगे हैं। लेकिन सेब के मामले में तो यहाँ सोचते हैं कि सभी अगर सेब रोज़ खाएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेब में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं बच्चों। ये तो आपको पता है। सेब बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसे हमें रोज़ खानी चाहिए। लेखक जी जो है वो यहाँ पे आम के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आम तो फलों का राजा है। रस और स्वाद में तो वो तो अग्रस्थान में है। लेकिन सेब और आम को कंपेयर किया जाए तो सेब भी बहुत प्रोटीन युक्त एक फल है बच्चों, इसलिए वो आम के स्वाद से बढ़कर नहीं है, फिर भी वो आम से घटकर भी नहीं है, यह सोचते हैं। और दुकानदार से सेबों का मोल भाव करते हुए आधा से सेब देने के लिए कहते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल लाओ, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, लेखक जी जो है वो सेबों का मोल भाव करते हैं कि उसके रेट क्या है वगैरह पूछताछ करके लेखक जी कहते हैं तो आधा से सेब दे दो। तभी दुकानदार कहता है, बाबूजी ये तो कश्मीर से आए हैं, सेब कहाँ के कह रहा है यहाँ पे दुकानदार? जी हाँ, यहाँ पे दुकानदार कहता है सेब तो कश्मीर से आए हैं, बहुत अच्छे, ले जाओ और खाकर तबीयत आपकी खुश होगी, ऐसा कहता है बच्चों दुकानदार। तब लेखक जी क्या करते हैं, अपना रुमाल जो है वो दुकानदार को दे देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लेखक जी सेब खुद ढूंढ के नहीं ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपना रुमाल जो है वो दुकानदार को ही दे देते हैं। इसमें जो भी वो सेब ले रहे हैं ना वो रख के दे दो कह के। लेकिन यहाँ पे क्या करता है दुकानदार, अपने दुकान में काम करने वाला जो लड़का रहता है ना उसे कहता है, जो अंदर रखे हुए हैं ना
अच्छे कश्मीरी सेब उन्हें ले आओ। और तराजू में तौल के क्या करता है, ये लेखक जी को दे देता है। एक लिफाफे रुमाल में बांधकर लिफाफे में डाल के लेखक जी को दुकानदार सेब दे देता है। देखिए बच्चों, अब आगे क्या होता है, गौर से देख पढ़ना इसको, ठीक है। घर आकर लिफाफा जो का तो रख दिया, घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यहाँ सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वहाँ यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। देखो बच्चों, यहाँ पे लेखक जी क्या करते हैं, सेब खुद तो नहीं चुनते, वो दुकानदार से कहते हैं, दुकान चुन के लिफाफे में बांध के दे देता है, लेकिन घर आके वो ऐसे ही रख देते हैं। सेबों को तो दुकानदार रात को ले आते हैं, है ना, तब वो क्या करते हैं, सेब नहीं खाते, जैसे लेके आते हैं ना वैसे रख दिया है लेखक जी ने सेबों को। मगर वो सोचते हैं कि सुबह नाश्ते के साथ खाएंगे, तो तब वो लिफाफा निकालते हैं सेब खाने के लिए। तो एक सेब निकालते हैं तो देखते हैं कि पहला सेब जो है वो सड़ा हुआ था। 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। देखो बच्चों, यहाँ पे लेखक जी जो है वो पहला वाला सेब जो है वो निकालते हैं तो देखते हैं वो सड़ा हुआ है और उसके ऊपर 1 रुपए के छिलके जैसा क्या हुआ है, छिलके का आकार जैसा वो गल चुका है। तो सोचते हैं शायद रात में लेके आया हूँ ना मैं दुकान से इन सेबों को, तो दुकानदार ने नहीं देखा होगा इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसे सोचते हैं लेखक जी, क्योंकि वो पूरा क्या हो गया है, गल चुका है। तो ये देखते हुए वो दुकानदार नहीं देखा होगा इसलिए ऐसा होगा, ऐसे सोच के चुप हो जाते हैं और दूसरा निकालते हैं। दूसरा जो सेब होता है ना, क्योंकि टोटल उनके यहाँ कितने सेब हैं, 4 सेब है। पहला वाला तो क्या है, वो उसका छिलका गल गया है और दूसरा वाला सेब निकालते हैं तो वो भी क्या हुआ है बच्चों, आधा सड़ चुका है। देखो बच्चों, पहला वाला जो है वो गला हुआ है ना, दूसरा वाला सेब जो है वो क्या हुआ है, सड़ा हुआ है। तो सोचते हैं यहाँ लेखक जी यहाँ पे सोचते हैं कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। देखो बच्चों, उन्हें संदेह होने लगता है, उन्हें शक आ जाता है कि दुकानदार ने उन्हें धोखा दिया होगा, क्योंकि एक आम तो गला है ना, वो भी खाने लायक नहीं है। दूसरा वाला है वो भी जो है वो आधा सड़ा हुआ है। ये देखते हुए दोनों सेबों को उन्हें क्या होता है, दुकानदार के ऊपर संदेह होता है, कहीं वो धोखा तो नहीं दिया है दुकानदार, ऐसे सोचते हुए वो क्या करते हैं, तीसरा जो सेब है उसे निकालते हैं बच्चों। तीसरा सेब जो है वो क्या है, पूरा ही दब चुका है, वो पिचक गया है बच्चों। ये देखते हुए वो क्या करते हैं, चौथे सेब को भी निकालते हैं। चौथा सेब देखने में तो ऊपर से बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कोई दाग नहीं रहता,
लेकिन काटने पर उससे में क्या होता है, काले छेद है बच्चों, जो अक्सर बेरों में रहते हैं। ये 4 सेब जो थे ये बिल्कुल खाने लायक नहीं थे। तो बच्चों इस पार्ट में आगे क्या होता है ये हम देखेंगे कश्मीरी सेब पार्ट के दूसरे भाग में। धन्यवाद।